एक महिला आई, कही हमारी लड़की है 15 साल की, क्या बात कर रहे? ये लड़कों से बात करती है। आपने उस लड़की से कहा कोई तुमसे प्यार काहे करेगा? और सोशल मीडिया पर लोग बड़ा उसको मौज काट रहे हैं, हंस रहे हैं कि वैसे गहरी बात थी, क्योंकि तुमसे प्यार क्यों करेगा? निर्लज्ज। भाई वहां तो ये कहना कि बेटा तुमसे प्यार क्यों करेगा, लोग करेंगे, लोग तो तुम्हारे शरीर से प्यार करते हैं और अपनी हवस पूरी करके निकल जाएंगे। तुम्हें च्युइंगम की तरह चबा के थूक देंगे। बड़ा हरामी हो बेटा। तो ये बात तब कही जाती है ना कि बेटा कोई तुम्हें क्यों प्यार करेगा, लोग तो तुम्हारी बॉडी से प्यार करेंगे ना, और तुम्हें यूज करके छोड़ के चले जाएंगे। आजकल बच्चों को क्या लगता है ना कि हम बहुत पढ़ लिख गए हैं, हमारे पास सब कुछ है, हमारे पास माँ बाप को, अब माँ बाप के पास भी कम ज्ञान है, झूठ बोलो, वो अपने को माँ बाप से ऊपर ज्ञानी मान लेते हैं, बार बार झूठ बोलो, अपने को माँ बाप से ज्यादा समझदार मान लेते हैं, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो। और उनको लगता है हम जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, बाद में चोट खाते हैं। हैं? तुम्हारे शरीर से प्यार करेगा। ठीक है, काफी हद तक नए बच्चों के लिए वैलिड भी है, और इसमें मैं पूरी तरह डिनाई नहीं कर। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। फिर आपने एक महिला सवाल पूछा, शादी हो गई? उसने कहा हाँ। कितनी? कितने पति हैं तुम्हारे? कितने पति तुम्हारे? 7 करोड़। अब महाराज जी इसका कॉन्सेप्ट क्या था, कितने पति हैं तुम्हारे? बड़ा हरामी हो बेटा। भाई उन्होंने सवाल किया था ना मेरे से, मैं क्रॉस क्वेश्चन करता हूँ जैसे मैंने। आपको भी सारे रील याद है अपने? समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? मैं क्रॉस क्वेश्चन करता हूँ, मैं जितना बोलता हूँ पूरा याद रखता हूँ। हाँ, गजब। मैं सालों साल पहले जो बोला हूँ मुझे याद है। बहुत बढ़िया। हाँ, मैं अब इसलिए मैं दूसरे पे काम नहीं करता, अपने पे काम करता हूँ, अपने पे रिसर्च करता हूँ। मैं कब हो गया ये? कब हुआ कब? हाँ। तो कितने पति हैं तुम्हारे, क्या इसके पीछे? उन्होंने मेरे से सवाल पूछे हैं अभी मजा आएगा ना भिड़ो कि महाराज जी मैं क्या उनको भगवान मान लूं? उनको मतलब थर्ड पर्सन को, तीसरे को। मैंने कहा ये बताओ किसी को भी भगवान क्यों मान लोगे आप? अच्छा भाई भगवान सब थोड़ी हो सकते हैं, हमको सिखा रिया है। सब तो भगवान नहीं हो सकते ना। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। तो मैंने कहा कि तुम्हारे पति कितने हैं? कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है। बोले 1। मैंने कहा 2 हो सकते हैं? असली है ये लोड़ा। बोले फिलहाल तो नहीं। तो मैंने कहा भविष्य में? बोले भविष्य में भी नहीं। कोई कितना गंवार हो सकता है, जाहिलियत की भी हद होती है। मैंने कहा जब फिलहाल में तुम्हारे 2 पति नहीं हो सकते, भविष्य में 2 पति नहीं हो सकते, तो भगवान भी फिलहाल में ना 2 है ना भविष्य में 2 होंगे। ईश्वर एक है, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। ईश्वर एक था, एक है, एक रहेंगे। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी दूसरे कैसे होंगे? तो मैं हमेशा, मेरे तरीका काम करने का थोड़ा अलग है, मैं क्रॉस क्वेश्चन करके उनके प्रश्न का उन्हीं के प्रश्न से उत्तर देने की कोशिश करता हूँ। और इसी वजह से आप वायरल हो गए। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। दबा के वायरल हुए हैं। ये आखिरी वाला कॉन्सेप्ट के लिए हम भी ताली बजाएंगे, बढ़िया आपने जवाब दिया, मजा हमको आया। लेकिन फिर हमको एक सवाल याद आया। देखिए बीवियों पे कितने सवाल आपके यहाँ आते हैं, सारे सवाल घूम टहल के बीवी बीवी चलते हैं। अरे देवा ये गड़बड़ है बाबा। एक आया कि शादी हो गई? कहा हाँ। कहा कहाँ से कैसे हुई? कहा पत्नी लाए हैं उड़ीसा से 80,000 में। क्या बात कर रहे रे बाबा? महाराज जी पूछे 1.5 लाख वाली भी थी? 1.5 लाख वाली ज्यादा चलेगी। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? अब उन्होंने बात ही हंसी की, तो मैंने भी थोड़ा कहा चलो हंस लेते हैं, सबको हंसा देते हैं। तो ये 1.5 लाख वाले बेहतर होती? तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। वो बोला कि मैं 80,000 की लाया हूँ पत्नी। तो मैंने कहा भाई 1.5 लाख की भी मिलती है, थोड़ा ब्रांडेड ले आता, लोकल ले आया होगा। देखो देखो दरिंदगी चेहरे से टपकती, नंबर 1 का कभी। तो छोड़ के अब वो कह रहा है कि मेरी पत्नी लाया मैं, हाँ। और इसे प्यार किसी और से हो गया। जी आंखें देखो, नीयत में खोट साफ नजर आता है, हवस से भरी हुई। तो मैंने कहा सस्ती ले आया फिर। तो ये महाराज जी जितने कथावाचक हैं जो व्यास सीट पे बैठते हैं आमतौर पर बड़े गंभीर होते हैं। आपकी ये अदाएं जो है कि बहुत लोगों को पसंद भी आ रही है, लोग सुन भी इसीलिए रहे हैं, शायद इतनी सारी रील वायरल हो रही है। बट आप फिर कई सीरियस लोग पूछते हैं कि ये सब बातें व्यासपीठ पे शोभा देती हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ये भी सवाल आता है। वो व्यासपीठ नहीं होती है, जो प्रश्नोत्तरी होती है ना, वो व्यास गद्दी के नीचे उतर के बाद में होती है। झूठ बोल रहा है। जैसे भी आपका एक हम चल रहे हैं काम, वो व्यास गद्दी अलग होती है, और ये तो प्रश्नोत्तरी एक अलग होती है। तो हंसी निर्लज्ज। कहना क्या चाहते हो? मजाक का एक माहौल होता है, और हंसने मुस्कुराते में आपके प्रश्न का उत्तर देना होता है। ठीक बात।
वहाँ लोग बैठे होते हैं, तो बोरियत में क्यों बैठे, थोड़ा हंस लें, एंजॉय कर लें। और वो एंजॉय कैसे करेंगे, जब आप कोई सवाल पूछेंगे तो आपके प्रश्न में ही उनको हंसाना है। हाँ देखो वो बहन भी हंस रही है वहाँ बैठे बैठे। हाँ। तो समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? अब जैसे एक ठीक ठाक हेल्दी लड़की थी, हाँ। उसने कहा कि हमको हनुमान जी पसंद है, हाँ तुम भी तो हनुमान जैसी लग। तो ठीक है। अब इसको बाहर लोग बॉडी शेमिंग वोमिंग कहते हैं, हालांकि वहां सब मौज काट लिए, हाँ। सब हंस रहे थे, वो लड़की भी हंस रही थी, लेकिन बाहर कोई बोल दे तो लोग कहेंगे यार बॉडी शेमिंग कर रहे हो तुम, हमको चढ़ा रहे हो। यही नहीं, अभी और सुनिए। ना वो तो देखो, सब जो भक्त लोग होते हैं ना, कि भक्ति और पागलपन में अधिक अंतर नहीं होता। सांसारिक दृष्टि से देखो तो भक्त पागल ही जैसा दिखाई देता है। वो समझते हैं मेरे स्वभाव को, हाँ। कि महाराज जी थोड़ा हंसेंगे, थोड़ा हंसाएंगे और फिर उत्तर देंगे। एक और हमको बड़ा मजा आया था, आपने ऐसे किया, कहा जूम करके देख रहे हैं, कि तुम गुटखा खाए हो कि नहीं। तो ये ऐसे करके दिख जाता है। ये फंस गया सीएम, इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस गया। आप देखिए, आप ऐसा करके देखेंगे, हमारे वृंदावन में ना ठाकुर जी हैं, भगवान हैं मंदिर में, वो छोटे से हैं, तो आप उन्हें कैसे देखेंगे, वो ऐसे में देखेंगे नहीं ठीक से, फिर उनको ऐसे देखना पड़ता है। हाँ ये कर लो पहले। ऐसे जब आप देखेंगे ना, आप खुद प्रैक्टिकल करिए, जब आप ऐसे करेंगे ना तो अपने आप आपकी नजरें केंद्रित होती हैं। लेकिन जो आपने कहा जूम करके देख रहे हैं, तो वही है ना, हमको जूम करना समझ नहीं आया। मोबाइल में तो हम ऐसे कर देते हैं, जूम हो जाता है, ऐसे करके जूम नहीं आया। आप ऐसे करके देखिए, बिल्कुल क्लियर। ये तो फोकस क्लियर हो गया ना। हाँ सही खेल गया बेंच। बाकी जूम वाली बात मौज काट के। अच्छा, एक आपका और गजब कॉन्सेप्ट वायरल हुआ था कि किसी आदमी को मारना है तो आमरस पिला दो और फिर कोको कोला पेप्सी दे दो। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। अब लड़के सारे सोशल मीडिया पर जितने थे, वो एक हाथ में आमरस ले रहे थे, एक हाथ में कोको कोला, एक घूट इधर पिए, एक घूट इधर, फिर कहें देखो हम जिंदा है। कौन है ये पागल आदमी? गजब बेइज्जती है। ऐसा है, देखिए आपने सुना होगा कि शहद और घी दोनों अमृत हैं, पर दोनों को एक साथ लेने से पॉइजन बनता है, सुना है आपने? छलना चूतिए। वही है, तो ये सब चीजें भले के लिए समझाई जा रही हैं कि भाई आप दोनों को एक साथ मत लीजिए। लेकिन आपका 1 घंटे में निपट लेगा वो, तुमसे ना हो पाएगा। आपका 1 घंटे में निपट जाएगा। तो पॉइजन तो है, ये तो आपने भी सुना होगा ना, घी और शहद दोनों को एक साथ नहीं लेना चाहिए। हम आप कह रहे हैं तो हम मान ले रहे हैं आपकी बात सुन के। हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहे, तुमसे ना हो पाएगा। ऐसे ही है, कुछ चीजें हैं जो हमें नहीं लेना चाहिए एक साथ, पर अब ले रहे हैं भाई। वो तो हमने आपके स्वास्थ्य के लिए बोला, आपको मरना ही है तो मरो, हमें क्या दिक्कत है? क्या बोला तूने? आपको मरना ही है तो मरो, हमें क्या दिक्कत है? Once more, once more, once more. आपको मरना ही है तो मरो, हमें क्या दिक्कत है? तो दोस्तों फाइनली अपनी वीडियो का हो चुका है द एंड। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हाँ, एक मनपसंद अपना कमेंट जरूर करें। और हाँ, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बगल में घंटी वाले आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलें, ताकि आपको आगे आने वाली ढेरों रोमांचक व मजेदार वीडियोज के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो मित्रों अभी के लिए इतना ही, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय टिंग टोंग।